महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी। ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। हम लोगों का जो ढुलमुल स्वभाव है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण बन गया है। ब्रह्मचर्य के गंदे जो हीन करने वाले आचरण, उनको छोड़ो, अभी तो नए बच्चे हो। महाराज जी, आपकी कृपा से 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर, और अच्छे से प्रयास करो। हाँ, और अच्छे से प्रयास करो, और हट करके नियम पालन किया जाता है। मन कह रहा नहीं यार आज नहीं उठना, नहीं, तुरंत बिस्तर छोड़ दिया, तुरंत उठकर खड़े हो गए। हट करके जब नियम पालन किया जाता है तो हमारी दिनचर्या चलती है। अब सोचो, अपने 12:30 बजे के लगभग जगते हैं, 1:45 बजे रोड में आ जाते हैं। अब उस समय सोने का समय होता है, और भगवान की ऐसी कृपा है 70-80 हजार लोग खड़े होते हैं, रोज खड़े होते हैं। भाई किसी दिन तिथि त्योहार में हो तो बात अलग। कितनी अभी भारत में श्रद्धा है संतों के प्रति कि लोग आकर के घंटों खड़े रहते हैं। अब हम तो निकलते हैं, मान लो 1:45 बजे वहां से लिफ्ट से तो निकले, तो घंटों पहले से खड़े, और खड़े खड़े केवल इतना, हम ऐसे गए ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं, बस इतना देख लिया। कितनी भारी श्रद्धा है। हम तो प्रणाम करते हैं उन लोगों को, लड़का बच्चा बूढ़े माई दाई सब, और कृष्णा शरणम से लेकर राधा केलिकुंज जी के दरवाजे तक पूरी लाइनें लगी रहती है। तो यदि हम नियम निष्ठा के लिए कड़ा स्वभाव बनाएं तो हम पार कर सकते हैं। नहीं तो मन ढुलमुल तो है ही। फिर वो 4 दिन भजन करेगा, इसके बाद 2 दिन मनोरंजन करेगा, फिर भजन करेगा, फिर वो मनोरंजन वाला रोक दो उसको, और भजन वाला चला दो, तो आगे चल करके बहुत अच्छे बच्चा बन जाओगे। ठीक है, खान पान पवित्र रखो। मोबाइल रखते हो, गंदी बात मत देखना। वो टच वाला मोबाइल है, हाँ, गंदी बात मत। गेम मत खेलना, गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, तो बढ़िया आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, गंदे बच्चों का संग करोगे, तो सब बेकार की बातें हो जाएंगी। ठीक है। राज जी, ग्वालियर से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी, श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है, और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर सुमिरन होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे हैं। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है, जिसे 4 भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। तो एक ही मन 4 भागों में हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक ही है। तो जो बुद्धि वृत्ति है वो जब निश्चय कर लेती है परमात्मा सत्य है और उसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, तब हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन वो जो एक तार हो, अभी चिंतन एक तार नहीं होता, वो विक्षेप पड़ता है। तो विक्षेप जो पड़ता है वो विषय के कारण पड़ता है। जो विषय सुख की हमारे अंदर लालसा है भोगने की, उधर हमारी चित्त वृत्ति चली जाती है। यदि हमको गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए कि जिन विषयों को हम भोगना चाहते हैं उन विषयों को कोई भोग रहा है, फिर भी अशांत है, अतृप्त है, उसके अंदर सुखानुभूति नहीं, तो हमको गलत मार्ग में अपनी वृत्ति नहीं देनी चाहिए। तो हर वृत्ति को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम ऐसा है जो निरंतर हमारा साथी बन सकता है। नाम जपते जपते जैसे ही बुद्धि पवित्र होती है तो उसमें ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। अपने आप असत वस्तु, जैसे नकली नोट उठाने की इच्छा नहीं होगी, अपने को पता है नकली नोट पड़े हैं, उठाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे संसार के हर सुख नकली है, माया के द्वारा रचित है, स्वाप्निक है। स्वाप्निक माने नकली ही। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना, ये स्वाप्निक है संसार के सुख। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, प्रवचन कर लेना, सुन लेना ये अलग बात है, इसका अनुभव होना, तब हमारा मन इनसे हट करके एक तार भगवान की तरफ जाने लगेगा। तो हमको हट करके नाम जप में निरंतरता बनानी है। बिना हट के मन नहीं मानता है। हमें सुख मिले ना मिले, हमें लाभ मिले ना मिले, हमें शांति मिले ना मिले, हमको हट करके नाम जप करना है। जब ऐसा कोई हठी नाम जप करता है तो नाम जप का फिर अभ्यास बन जाता है, और जब नाम जप चलता है तो फिर आनंद की धारा खुलती है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको नाम जप करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं और आपके सानिध्य से ये पता पड़ा साध्य हमारा भगवत प्राप्ति है, तो साधन पे हम कैसे अड़िग रहे? कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव का समय भी ऐसा आता है, विफलता भी आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस वक्त कैसे अड़िग रहे? क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाणित करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
तो उस संदर्भ में नहीं, अथातु ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करता हूं, जानना चाहता हूं उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म है सम और संसार है विषम। तो जब संसार को लक्ष्य बनाओगे तो हानि लाभ जय पराजय सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति ये मिलेगी। तो आप दुखी होंगे सुखी होंगे, हर्षित होंगे शोकित होंगे। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला शोकित हो गए, जय हुई सुखी हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए। और यदि आप ब्रह्म की वृत्ति धारण किए तो ब्रह्म है सम, आप सुख में भी सम और दुख में भी सम, क्योंकि आपको दोनों को पता है दोनों ये नाशवान है, सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। यहाँ की जय भी पराजय है और पराजय भी जय है, इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा फिर क्या है? जब शरीर ही छूट गया तो आपकी सब विद्या गई और सब पद गया, सब धन दौलत गई, सब मकान मित्र परिवार अधिकार सब चला गया, तो मिथ्या ही तो है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो ही व्याकुलता हुई, इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। तो उनका यह सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा यह सत्य कि वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूं या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि, अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा, तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है, समता। उस समता को प्राप्त होकर के वो समदर्शी महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो महात्मा ही है। वो समदर्शी महात्मा सुख दुख के ऊपर विचरता है ब्रह्म में, ना कि मायाकृत द्वंद्वों में। वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इसके प्राप्त करने के लिए हम गृहस्थ हैं, हमारे द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, परिवार का पोषण करना, अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, लेकिन ये सब माया का नाटक है, ये जानते हुए ये सत्य नहीं है। जैसे एक नाटक में थोड़ी देर के लिए तुम राजा बना दिए जाओ, या थोड़ी देर के लिए तुम कोई कुछ भी रोल दिया जाए, तो आपको पता है ये रोल मैं कर रहा हूं, मैं सत्य में राजा नहीं हूं। ऐसे ही आपको पता है मैं आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हूं, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। ये जो कर्तव्य हो रहा है मायाकृत है, 3 गुणों के अंतर्गत है, इसलिए वो कर्तव्य करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता रहता है। वो सुख दुख के बीच में रहता हुआ भी वो सुख दुख का भोगता नहीं रहता। पर यह बात केवल प्रवचन से समझ में नहीं आएगी, साधना करनी पड़ेगी। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, तितिक्षा, सहनशील, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब ये ज्ञान टिकता है। जब कठोर नियमों के द्वारा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति संसार के समस्त कार्य करते हुए, अब आप सोचो अपने लोग तो इतना कार्य नहीं जितना राजा जनक जी को कार्य। राजा को कार्य होता है ना, कोई सोचे कि ज्ञानी महापुरुष क्रिया रहित है बाहर से, तो ऐसा नहीं। वो क्रिया परायण होते हुए भी कर्ता भाव रहित है। कोई सोचे भक्ति कैसे हो सकती गृहस्थी में? अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत, राजा जनक जी परम ज्ञानी, दोनों एक महाभक्ति में और एक ज्ञानी में, दोनों चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हुए भी अपने कार्य को कर रहे हैं। इसका मतलब है क्रियाएं गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वसा। क्रियाएं मायाकृत है और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं। तो कर्ता और भोक्ता भाव रहित महापुरुष ही ज्ञानी होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये भगवत मार्ग है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कपड़ा बदला जाए, इसके लिए जरूरी उद्देश्य बदला जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारा चिंतन बदल जाए। समझ रहे हैं आप? मानसी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो महापुरुष मुक्ति स्वीकार नहीं करते, उनका कार्य मृत्यु पर्यंत किस प्रकार चलता है? महाराज जी, इनका शायद ऐसा भाव है कि जो गुरुजन होते हैं, मतलब अपना शरीर जब त्याग करते हैं तो उसके बाद वो कैसे, मतलब देखो, मोक्ष भक्तजन ही स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भक्तजन।
नहीं, स्वीकृति की बात नहीं है, तुम्हारा अधिकार होगा तो मोक्ष हो जाएगा, पर मोक्ष भक्तजन स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनकी भगवान में आसक्ति होती है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, भगवान में भी आसक्ति नहीं होती, उनका मोक्ष होता है। भक्तों की भगवान में आसक्ति होती है। जैसे भरत जी की राम जी के चरणों में आसक्ति है, तो तीर्थराज प्रयाग से कह रहे हैं, 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ आपके भंडार में भरे, आप राजा हैं, तीर्थ राजा हैं, और मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, सीताराम के चरणों में प्रेम हो। तो जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है वो मोक्ष त्यागी होता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व, 5 प्रकार के मोक्षों का त्याग करके वो यही चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भले नरक जाना पड़े। श्रीमद राधा सुधानिधि में लिखा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरा जहां जहां कर्म के अनुसार जाना हो, चाहे नरक जाना हो, चाहे परम पद जाना हो, पर हे लाडली, जो आप अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे, बस इतनी जरूरत है। राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, चाहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, यही जोनि जन्मो कर्म बस, तहा राम पद अनुराग हो। भक्त का ये लक्ष्य होता है, इसलिए उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और मोक्ष सुख का जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी भगवान के प्रेम सुख के लिए ललचाता है। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ज्ञानी महापुरुष है ना, भगवान के दर्शन करने जय विजय ने जब रोक दिया तो साप दिया कि नहीं, कितनी बड़ी उनके अंदर लालसा है भगवान के दर्शन की, कि ऐसे थोड़ा रोक दिया तो असहनीय हो गया, और उन्होंने साप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस भाव को, दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो भगवान का रूप ऐसा है, जब जनक जी ने, परम ज्ञानी है ना, और भगवान राम जी को देखा तो देखते ही उनका ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन राम रूप में आसक्त हो गया। तो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरे मन में अनुराग आ गया, और बलात् मेरा मन हटकर ब्रह्म सुख से राम रूप सुख का अवलोकन करने में लग गया। जबकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी, जैसे अपने लोगों का मन सहज भी सही है, ऐसे जनक जी कह रहे सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी, और ऐसे चितय रहा जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तो क्या ये वही पर ब्रह्म है? तो विश्वामित्र जी इशारे से कहते हैं, आपने ठीक जाना। तो राम जी मुस्कुरा देते हैं कि हमारा रहस्य मत खोलिए। तो बोले, ये हमारी यज्ञ रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो ब्रह्म सुख से भी सर्वश्रेष्ठ सुख भगवान का प्रेम सुख है। इसीलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष का परित्याग किया। न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है और न इस संसार के भोगों की आकांक्षा है, वो भक्त होता है। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था, मतलब एक साधक की तरह से पूछ रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, जैसे गुरुजन जब शरीर से चले जाते हैं महाराज जी, जैसे हरिवंश महाप्रभु जी हैं महाराज जी, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं तो वो उसी रूप में हमें, और अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो महाराज जी वो तो पूरा उनमें मिल गए हैं और वहां चले गए हैं, तो अनुभव कौन कराता है? भगवान। भगवान जैसे हम उड़िया बाबा के दर्शन करना चाहें तो हमारे भगवान उड़िया बाबा का रूप रख करके आएंगे और वैसे ही वार्ता करेंगे, वैसे ही दर्शन देंगे। पूरा अनुभव वैसा ही होगा? पूरा अनुभव, क्योंकि पहले भी उड़िया बाबा भगवान ही थे, अब वो भगवान में लीन हो गए तो भगवान ही वही रूप धारण करेंगे। सब जीव भगवत स्वरूप है, हर जीव भगवत स्वरूप है, वो अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री पुरुष माने हुए हैं। तो जब हम किसी भी रूप की आकांक्षा करते, किसी भी रूप की आकांक्षा करें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, हम जैसी भावना करेंगे भगवान वही रूप रख कर हमें साक्षात्कार करा देंगे। तो ऐसा है कि महात्मा अगर उन्होंने देह भी छोड़ दिया तो भी उनका कार्य वैसे ही जैसे पहले देहधारी थे, जो कार्य वो करते थे वही चालू रहता है क्या? हाँ, भगवान के निज धाम में जाकर के उनको सेवा मिलती है। जिस भाव की सेवा करते हैं, जैसे मान लो दास्य भाव में रहे तो दास्य भाव की सेवा मिलेगी, सख्य भाव रहे तो सख्य भाव की सेवा मिलेगी, वात्सल्य भाव में रहे तो वात्सल्य भाव की सेवा मिलेगी, सहचरी भाव, गोपी भाव, जिस भाव की उनके अंदर प्रधानता रही है वही भाव में उनको वहां जाकर के सेवा मिलेगी। और जिस धाम के इष्ट के आसक्ति में रहे उसी धाम में जाएंगे। जैसे राम रूप में आ सकते तो साकेत धाम जाएंगे, भगवान श्री गोपी वल्लभ के रूप में आ सकते हैं तो गोलोक धाम जाएंगे, राधा वल्लभ के रूप में आ सकते हैं तो निकुंज धाम जाएंगे, शिव रूप में आ सकते हैं तो कैलाश धाम जाएंगे। ये सब भगवान के दिव्य धामों में जाकर अपने अपने आराध्य देव को जिस भाव से लाल लड़ाते थे वही सेवा उनको मिल जाती है। पर वो शरीर चिदानंदमय होता है, वो मरने जीने वाला, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, घटने बढ़ने वाला नहीं होता। अपरिवर्तनशील जैसे सच्चिदानंद भगवान का दे, ऐसे वो भाव दे में सच्चिदानंद दे से सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंदमय भावों के द्वारा सेवा करते रहते हैं। करण जी बठिंडा पंजाब से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन का रहस्य क्या है? भगवत प्राप्ति।
भगवत प्राप्ति का स्वरूप है हमारा स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए और हम जो हैं वो अनुभव हो जाए। आप कै साल के होंगे? 43 साल में 3 सेकंड भी अपने से मिले हो कभी? ईमानदारी से बताओ। यही भूल मिटानी है, यही जीवन का रहस्य है कि 43 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन क्या है तुम्हें बोध है? नहीं बोध है, नहीं जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमें मानव देह मिला है, इसी रहस्य के समझने के। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो ये भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंद में हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, असलियत में। पर हम लोग नकली में फंस गए, अपने स्वरूप को भूलकर स्वाप्निक देह, स्वाप्निक प्रपंच, स्वाप्निक माया सुख, स्वाप्निक उन्नति अवनति, इसी में पूरा जीवन लग गया। फिर जब मर गए सब फिर छूटा, फिर नई योनि प्राप्त हुई। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कली काल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्यभिचार, गंदी बातें, व्यभिचार, इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही। अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या रहस्य है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चलें, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था। तो गुरुजी जो वहाँ के व्यास होते थे, वहाँ के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाए। कन्हैयालाल मिश्र जी, बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप एक हो सकता है? यदि दोनों एक ही हो तो जप की क्या विधि है? मुझे भी गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जपने के लिए एक ही मिला है, जिसे मैं वर्षों से जपते आ रहा हूँ। शंका करने मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम नहीं मिला उनको, या ऐसा हो सकता है या नाम और मंत्र एक ही है? नाम और मंत्र महाराज जी दोनों एक ही है। मतलब एक ही चीज आपको मिली हुई है। तो जैसे अगर वो नाम है, मंत्र नहीं लगा, ओम नहीं लगा, नमः नहीं लगा, ओम लगा हुआ, तो फिर आप इसको हर समय नहीं जप सकते। आप शौच अवस्था में नहीं जप सकते। जब आप शौचालय गए हैं और आपके वस्त्र पवित्र है, शरीर अपवित्र है, तो आप नहीं जप सकते। तो उस समय खाली है, उस समय मृत्यु हो जाए तो, इसलिए हम दोनों रखते हैं, नाम और मंत्र। अपवित्र अवस्था में नाम जप कर रहे हैं और पवित्र अवस्था में मंत्र जप कर रहे हैं। तो फिर नाम के लिए फिर कौन सा? अब गुरुदेव से पूछना पड़ेगा ना। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसी के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे हम पंचाक्षरी मंत्र जब जपते थे तो शाम सदाशिव नाम रखते थे। तो शौचालय जा रहे हैं तो शाम सदाशिव, और जब स्नान आदि करके पवित्र हो गए तो मंत्र जपते थे। अपवित्र दशा में मंत्र नहीं जपा जा सकता। तो निरंतरता फिर कैसे बनेगी? जैसे हरिओम करके मैंने दोनों। प्रणव कभी अपवित्र दशा में नहीं जपा जा सकता। हरि तो जप सकते हो, ओम नहीं लगा सकते। अगर ओम जपते हो आप तो पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जपा जा सकता है। ये वेदों में जो उद्गीत नाम से जिस महामहिमा में प्रणव की बात है, वो पवित्र अवस्था में, और वो अधिकारानुसार। आप अधिकारी हैं कि नहीं है गुरुदेव जानते हैं। शास्त्र के अनुसार अधिकार प्रणव सबका जपने का अधिकार थोड़ी है। प्रणव का शास्त्रानुसार अधिकार है, लेकिन नाम सबको ही जप सकता है, सब अवस्था में जप सकता है। तो इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करके नाम भी लेना चाहिए। ओम हटा करके फिर जप सकते हैं? ये गुरुदेव प्रणाली बताएंगे। अपने मन से करना ठीक नहीं रहता, नहीं ना। फिर नाम कौन सा जाप करें?
आप भगवान शंकर का मंत्र जपते हैं? विष्णु भगवान। भगवान विष्णु का। अब असली बात हमको ये पता हो कि आप बताना नहीं, गुरु के सिवा नहीं बताया जाता, सभा में नहीं बताया जाता, तो आप हरीश शरणम जप लीजिए, हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। तो जब आप अपवित्र दशा में हो तब आप हरीश शरणम हरीश शरणम, जब पवित्र दशा में हो तो फिर मंत्र जप लीजिए।